हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूज़न। तो आज हम पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब के बारे में। तो बेसिकली मैटप्लॉटलिब हमारी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसे हम यूज़ करते हैं 2D और 3D प्लॉटिंग के लिए, और ये हाई क्वालिटी ग्राफ्स को भी प्रोड्यूस करती है और साथ में ये एनिमेशन को भी सपोर्ट करती है। तो आज के इस मैटप्लॉटलिब के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस को, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइन प्लॉट को, हिस्टोग्राम को, बार चार्ट को, स्कैटर प्लॉट को, पाई चार्ट को, सब प्लॉट को, और फिर ये जो हम बहुत सारे ग्राफ्स को क्रिएट कर रहे हैं इनको हम देखेंगे कि हम इन्हें सेव कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन्हें शो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने लाइन प्लॉट पे, और लाइन प्लॉट को हम एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हम अपने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस डेज़ वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट की हेल्प से। यहाँ पे हमारे जो डेज़ हैं वो क्रिएट हो गए 1 से लेके 15 तक। उसके बाद हम दिल्ली टेम्परेचर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम 15 डेज़ के टेम्परेचर दे रहे हैं। ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे ये हमने रैंडमली टेम्परेचर पिक किए हैं। तो यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर पिक कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है यही करना है, या फिर हम इक्वल टेम्परेचर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हर डे का दिल्ली का क्या टेम्परेचर है या फिर मुंबई का क्या टेम्परेचर है। उसके बाद हम plt.plot, यहाँ पे हम लाइन प्लॉट को प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे हम दे रहे हैं डेज़ यानी कि 1 से लेके 15 डेज़, और उसके बाद हम दे रहे हैं ये दिल्ली का ये टेम्परेचर। और उसके बाद हम इस ग्राफ को देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है। वाई एक्सिस को हम देखें तो ये जा रहा है 20 से 32 तक, और यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस देखें तो ये जा रहा है 2 से 14 तक। और ये हमारा रैंडमली सा कोई एक ग्राफ आ गया है। ये ना तो लीनियर है, ना हम इसे कहते हैं कि ये नीचे ही जा रहा है, ना हम इसे कहते हैं कि ये ऊपर ही जा रहा है। इससे हमें ये देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने रैंडमली पिक किए हैं। और अगर इसे हम रियलिटी में स्टोर करें तो उससे हमें अंदाज़ा एक लग सकता है कि ये बेसिकली ये जो हमारा ग्राफ है, तो ये जो हमारा टेम्परेचर है बाय द डेज़ ये इंक्रीज़ हो रहा है या फिर ये डिक्रीज़ हो रहा है। ये सब हमें जो ग्राफ्स हैं इनसे हम इंसाइट्स ले सकते हैं कि बेसिकली हमारा ये जो ग्राफ है ये क्या कहना चाहता है। उसके बाद हम ये देखते हैं, ये जो हमारा ग्राफ है इसको हम टाइटल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं plt.title वेदर फॉरकास्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें एक टाइटल मिलेगा, ये रहा वेदर फॉरकास्ट। और यहाँ पे इस वेदर फॉरकास्ट का हम फॉन्ट साइज़ भी सेट कर सकते हैं कि हमें ये कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, और हम इसका कलर भी सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा कलर का चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए। और हम उसे लेटर ऑन हम इसके कलर वगैरह भी चेंज करेंगे और फॉन्ट साइज़ भी चेंज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका टाइटल तो सेट कर दिया था वेदर फॉरकास्ट। अब हम एक्स लेबल यानी कि एक्स एक्सिस का भी हम नेम दे रहे हैं डेज़, और हम वाई लेबल यानी कि वाई एक्सिस का भी हम नेम दे रहे हैं टेम्परेचर। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस का नेम है डेज और वाई एक्सिस का टेम्परेचर, और टाइटल हमने सेट किया था वेदर फॉरकास्ट। अब हम देखते हैं, अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम एक्सिस की लेंथ देखें तो ये है 0 से 15 तक, और ये है हमारी 20 से लेके 32 तक। तो इसे हम सेट कर रहे हैं 0 to 15 यानी 0 से 15 एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम सेट कर रहे हैं 0 से लेके 40 तक। और उसके बाद हम एक्स लेवल में हम दे रहे हैं डेज़, और हम कलर इस बार हम इस डेज़ का हम कलर सेट कर रहे हैं ब्लू। और उसके बाद ये हमारा टेम्परेचर वाई एक्सिस पे, और इस टेम्परेचर ये जो टेम्परेचर है इसका हम कलर सेट कर रहे हैं ब्लू। और उसके बाद plt.legend। सो बेसिकली ये लाइन हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे उसका नेम दे रहे हैं टेम्परेचर लाइन, और उसके बाद हम इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं 2। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, और बेसिकली 2 का क्या मतलब है, तो 1 बेसिकली वो हमारा यहाँ पे शो करेगा, 2 बेसिकली यहाँ पे शो करेगा, 3 बेसिकली यहाँ शो करेगा, और 4 बेसिकली यहाँ पे शो करेगा। क्या शो करेगा, बेसिकली ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी फिलहाल ये कहाँ शो करना चाहिए 2 के हिसाब से, ये बेसिकली यहाँ पे शो करना चाहिए इस कॉर्नर में। तो इसको हम रन करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है टेम्परेचर लाइन। ये हमारा ब्लू कलर का है, ये भी ब्लू कलर का है, और यहाँ पे ये वेदर फॉरकास्ट। और ये जो हमने यहाँ पे नेम सेट किए हैं, लेबल सेट किए हैं, इसका हम फॉन्ट साइज़ यानी इसका हम साइज़ भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब से स्टाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने ग्राफ को और स्टाइल देने के लिए। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेज़ को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं,
डेज़ को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम दिल्ली टेम्परेचर ले रहे हैं और उसके बाद हम इस लाइन का जो कलर है वो हम ग्रीन सेट कर रहे हैं। और ये जो मार्कर है यहाँ पे हम ओ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का भी साइन लिख सकते हैं, ये हम लेस देन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और इस मार्कर का क्या मतलब है, तो ये जो लाइन है, ये जो हमें कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये जो हमारे डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे ये मार्कर आ जाएगा या फिर ये ओ आ जाएगा इन कॉर्नर्स पे। और उसके बाद हम ये लाइन स्टाइल सेट कर रहे हैं अपने इस लाइन प्लॉट की, और उसके बाद इसी लाइन प्लॉट की हम विड्थ चेक सेट कर रहे हैं, क्या इसकी विड्थ होगी। और उसके बाद ये जो मार्कर साइज़ है, यानी ये जो हमने मार्कर लिया है यहाँ पे, इसका हम यहाँ पे साइज़ सेट कर रहे हैं कि उसका क्या साइज़ होगा। और हम लेबल दे रहे हैं, बेसिकली ये जो हमारी लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगी दिल्ली टेम्परेचर को। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड प्लॉट पे, तो ये है हमारा सेम डेज, देन यहाँ पे हमने दिल्ली टेम्परेचर लिखा था, यहाँ पे जस्ट हमने मुंबई टेम्परेचर कर दिया, कलर हमने इसको येलो दिया है, मार्कर साइज ओ दिया है, लाइन स्टाइल हमने सेम रखी है, विड्थ भी हमने सेम रखी है, मार्कर साइज भी सेम रखा है, और लेबल में हमने मुंबई टेम्परेचर, टाइटल हमने वेदर फॉरकास्ट दिया है, हमने कलर आर सेट किया है। और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज भी इसका सेट कर सकते हैं कि हमें फॉन्ट साइज ज़्यादा रखना है कम रखना है। एक्सेस भी हमने चेंज कर दिया है, अब एक्सेस इसकी है यहाँ से 0 से लेके 15 तक और 0 से लेके 40। अच्छा, हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने अपने एक्सेस को चेंज कर दिया था, तो यहाँ पे हमें चेंज्ड एक्सेस मिली हुई है, तो यहाँ पे हम अपने एक्सेस को भी सेट कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने एक्स लेवल, यानी ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये हम दे रहे हैं डेज, और इसका हम कलर सेट कर रहे हैं ब्लू। और उसके बाद हम वाई लेवल को, यानी वाई एक्सिस को भी टेम्परेचर दे रहे हैं और कलर रख रहे हैं ब्लू, यानी ये। उसके बाद आ जाते हैं हम लेजेंड, यानी कि ये जो हमारा लेबल है, यानी ये वाला ये जो हमारा लेबल है, ये हमारा यहाँ पे शो करना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं यहाँ पे शो करें। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम इसको 1 रखेंगे तो ये बेसिकली हमारा इस कॉर्नर पे शो करेगा। और अगर हम यूज़ करें स्टाइल डॉट जी प्लॉट, सो बेसिकली यहाँ पे हमारी ग्रिड लाइन्स शो होगी इस बैकग्राउंड में, इस लाइन प्लॉट के। और कलर हम इस ग्रिड लाइंस का जो कलर है वो हम दे रहे हैं ब्लैक, यहाँ पे हम इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं जैसे ब्लू, येलो, और हम उस ग्रिड लाइंस का लाइन स्टाइल भी दे रहे हैं ये वाला, और उसके हम जो विड्थ है वो भी हम सेट कर रहे हैं 1, इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये था हमारा जो हमने इसका सेट किया था पोजीशन, वो ये रही हमारी पोजीशन, ये रहा हमारा यहाँ पे ब्लू कलर, और यहाँ पे हमने ये जो हमारा वेदर फॉरकास्ट है, तो हमने जो टाइटल को कलर दिया था वो दिया था हमने रेड, और यहाँ पे हमने एक्सिस सेट की थी 0 से 15 और 0 से 40। उसके बाद हम चलते हैं अपने हिस्टोग्राम पे। तो हिस्टोग्राम में बेसिकली क्या होता है, हिस्टोग्राम में हम अपना हमारे जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है उसके हम डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं कि बेसिकली वो हमारा जो डेटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते हैं। मैटप्लॉटलिब में भी हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो यहाँ पे हम अपने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट हमें करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट इसको हम रन करते हैं। और उसके बाद हम मार्क्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स के, और हम रैंडम यूज़ कर रहे हैं। सो ये बेसिकली क्या करेगा, 100 नंबर्स को रैंडमली क्रिएट करेगा जो कि बिटवीन होंगे 42 एंड 85। इसको हम रन करते हैं, तो ये बेसिकली मेरे मार्क्स हैं जो कि 42 और 85 के बीच में है, और अगर मैं इसका टोटल साइज़ चेक करूं तो वो होगा 100। उसके बाद हम चलते हैं हिस्टोग्राम पे। तो हिस्टोग्राम पे हम यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स के हमारे मार्क्स है इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं, बेसिकली क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन यहाँ पे हम जो टाइटल है वो हम दे रहे हैं मार्क्स, एक्स एक्सिस का लेबल हम दे रहे हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, वाई एक्सिस का हम लेबल दे रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसको अब हम शो करते हैं। तो ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा है कि जैसे यहाँ पे हमारे अराउंड 14 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो हैं बिटवीन 42, वो है बिटवीन 45 एंड लाइक 50, वो है बिटवीन 45 एंड 50, एंड जो 7 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हैं बिटवीन 55 एंड 60। सो बेसिकली इस हिस्टोग्राम से हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, बेसिकली हमारा जो डेटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद ये जो एक्स एक्सिस है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमने ले लिया बिन्स ये। सो बेसिकली अभी है ये 40, 50, 60, 70, 80, हम इसको चेंज कर रहे हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 में।
अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने बस ये बिन्स एक्स्ट्रा दिया है, बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है, बस हमने यहाँ पे एक बिन्स एक्स्ट्रा दिया है। तो हम जस्ट एक्स एक्सिस की, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ओके बिन्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो बेसिकली हमने ये रन नहीं किया, तो पहले इसे हम रन करते हैं, फिर हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो अब हमने एक्सिस के नंबर्स हैं ये हमने बेसिकली चेंज कर दिया। अब ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 है। अब हम आ जाते हैं इसके और पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मार्क्स मैथ्स के ये जो हमारा डेटा है वो हम दे रहे हैं, और उसके बाद हम इस अपना ये जो हमारा हिस्टोग्राम है हम इसको विड्थ दे रहे हैं बेसिकली 0.8। सो बेसिकली ये जो अभी है ओवरलैप कर रहा है हमारा हिस्टोग्राम, बट 0.8 देने का मतलब है कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ गैप आ जाएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ गैप आएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ गैप आएगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ गैप आएगा। हिस्ट टाइप हम दे रहे हैं बेसिकली बार, ओरिएंटेशन हम दे रहे हैं वर्टिकल, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं, कलर हम रख रहे हैं ऑरेंज, और लेबल में हम दे रहे हैं मार्क्स ऑफ मैथ्स। टाइटल हम दे रहे हैं मार्क्स, यहाँ पे हम फॉन्ट साइज भी सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कलर भी दे सकते हैं जो भी हमें देना है, रेड, ब्लू, ग्रीन, मैजेंटा, पर्पल, कोई भी हम कलर दे सकते हैं। और उसके बाद हम एक्स एक्सिस का भी लेबल सेट कर रहे हैं और फॉन्ट साइज भी, वाई एक्सिस का भी हम लेबल सेट कर रहे हैं और फॉन्ट साइज भी। और उसके बाद plt.legend, यहाँ पे हम पोजीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। और अगर हम ये ना यूज़ करें तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये लेबल दे तो दिया है, बट ये हमारे ग्राफ के अंदर शो नहीं करेगा। इसको हम रन करते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने लेबल दे रखा था मार्क्स ऑफ मैथ्स, और यहाँ पे हमने फिर भी ये जो हमारा लेबल है यहाँ पे अंदर शो नहीं कर रहा। तो इन लेबल्स को शो कराने के लिए हमें ये plt.legend यूज़ करना ही पड़ेगा। अब ये हमारा ये जो मार्क्स ऑफ मैथ्स है ये अब हमारा शो कर रहा है। ऐसे ही हम केमिस्ट्री के मार्क्स को भी रैंडमली क्रिएट करते हैं, जो कि बिटवीन होंगे 42 एंड 90 के बीच में, और टोटल हम क्रिएट कर रहे हैं 100। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब हम स्टाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने ग्राफ को और स्टाइल देने के लिए। और उसके बाद हम चलते हैं इसके हम फिगर साइज को, यानी हम ये जो हमारा बेसिकली ये जो फिगर है हम इसके साइज को सेट कर रहे हैं 14/6। और उसके बाद हम हिस्टोग्राम में बेसिकली यहाँ पे अपने लिस्ट के अंदर मैथ्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रहे हैं और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रहे हैं। आर वेट यानी कि ये जो इनके बीच का गैप है वो हम दोनों के लिए रख रहे हैं सेम। हिस्ट टाइप हम दे रहे हैं बार, और अलाइनमेंट हम दे रहे हैं मिड। मिड मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारा अलाइनमेंट क्या है, यहाँ पे हमारा ये एज है, ये जो बेसिकली है वो एज ले रहा है, बट अब यहाँ पे है जो एज है, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये हमारा एज है, बट यहाँ पे हम दे रहे हैं अलाइनमेंट उसको मिड, यानी कि अब ये मिड में होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे हमारा मिड में होगा। और उसके बाद हम टाइटल रख रहे हैं मार्क्स, और एक्स एक्सिस का लेबल रख रहे हैं ये, और ये हमारा वाई एक्सिस का लेबल है। और उसके बाद हम plt.legend यानी कि ये जो हमारा लेबल है ये हमारा शो करने के लिए। और उसके बाद हम स्टाइल यूज़ हम बेसिकली ggplot यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी ग्रिड लाइंस हैं, अब यहाँ पे ये जो हमारी ग्रिड लाइंस हैं हमारे इसके पीछे ग्रिड लाइंस आ जाएगा, और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसका कलर भी यूज़ कर रहे हैं ब्लैक। लाइन स्टाइल जो है हम ये यूज़ कर रहे हैं, और विड्थ जो है उसकी हम 1 यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ इतने ही पैरामीटर्स नहीं है, अगर हम यहाँ पे शिफ्ट और प्लस टैब दबाएं तो ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। ये सारे के सारे पैरामीटर्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, और इनके बारे में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिन्स के बारे में, रेंज के बारे में, डेंसिटी के बारे में, वेट के बारे में, क्या इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और यहाँ पे नीचे हमारे एग्जांपल्स भी, हमें यहाँ पे एग्जांपल्स भी शो कर रखे हैं कि हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट है, मिड है, राइट है। मिड हमने यूज़ किया है, बेसिकली जो बार्स है वो सेंटर्ड होगा बिटवीन द बिन एजेस। सो ये बेसिकली सबका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि कौन से पैरामीटर में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और उनका मतलब क्या है। तो इसे हम रन करते हैं, तो ये रहा बेसिकली ये जो हमारी ग्रिड लाइंस थी, तो ये हमने ब्लैक सेट करा हुआ था। ये जो लाइन स्टाइल है ये हमने उसका ये सेट करा हुआ था, और जो विड्थ है वो हमने 1 रखी थी। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये अब हमारा चेंज हो गई है, जो हमारा जो लाइन स्टाइल है ये हमारी चेंज हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने बार चार्ट पे, और बार चार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्लासेस नाम की लिस्ट बना रहे हैं,
और एक बैच 1 में हम स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बेसिकली डेटा एनालिसिस में 30 स्टूडेंट्स हैं, ऑडिटिंग में 60 हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट में 35 हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 30 हैं, और देन IT इन बिजनेस में 50 हैं। और ऐसे ही हमारे बैच 2 में भी हैं जिसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। तो हम इसको रन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने बार चार्ट को हम क्रिएट करते हैं, अपने ग्राफ को, और इसके अंदर हम क्लास दे रहे हैं, यानी कि ये वाली क्लास, और हम दे रहे हैं बैच 1। यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली काउंट चेक करते हैं। काउंट मतलब कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसके अंदर कितने नंबर्स है, ये हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ के साथ। जैसे कि अगर हम बोले कि बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल डेटा नहीं है जो कि चेंज हो रहा है, ये हमारा फिक्स्ड है, डिस्क्रीट वैल्यू है। तो बेसिकली डिस्क्रीट वैल्यूज़ के साथ हम यूज़ करते हैं अपने बार चार्ट को। तो हम बार चार्ट की हेल्प से अपने डिस्क्रीट वैल्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है, जैसे कि हमारा जो ये ऑडिटिंग है, यहाँ पे हमें सही से दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको अपना हॉरिजॉन्टल बार H, बेसिकली यहाँ पे हम इसे हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं, ऑडिटिंग के अंदर 60 हैं, और IT इन बिजनेस के अंदर हमारे जो हैं वो 50 स्टूडेंट्स हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 30 है, और ये 30 है, और ये 30 है, और यहाँ पे जो हमारा ये एक्सिस है वो 30 से ही स्टार्ट हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हम इसकी विड्थ है वो हम सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट हम यहाँ पे अभी ये मिड में है तो हम इसको एज सेट कर रहे हैं। कलर हम दे रहे हैं इसको येलो, और ये जो एज कलर है यानी ये जो इसकी एजेस हैं उनको भी हम कलर दे रहे हैं ग्रीन, और इन एजेस की हम जो विड्थ है वो हम रख रहे हैं 6। अल्फ़ा बेसिकली होता है हमारा ब्राइटनेस के लिए, और ये वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1। 1 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइन स्टाइल दे रहे हैं हम यहाँ पे ये वाला, और उसके बाद हम लेबल दे रहे हैं इसको बैच 1। अब हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे ये हम, और अगर ये हम plt.legend नहीं यूज़ करेंगे तो ये हमें शो नहीं होगा। तो अगर हमें ये लेबल यूज़ करना है तो ये plt.legend यूज़ करना कंपलसरी है, और यहाँ पे इसके अंदर हम इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम अपने डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं Shift+Tab दबा के। ये हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, और हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं सबका क्या मतलब है। यहाँ पे ये जो जितने हमने यहाँ पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतने ही इसके अंदर टोटल पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर से हमने कुछ पैरामीटर्स को एक्सप्लोर किया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्लासेस इंडेक्स को, और हमें ये ले रहे हैं np.arrange लेंथ ऑफ क्लासेस। सो बेसिकली लेंथ ऑफ क्लासेस है 5। सो ये बेसिकली यहाँ पे जाएगा 0 to 5, और उसके बाद हम यहाँ पे कहाँ पे थे, हम यहाँ पे, और उसके बाद हम विड्थ सेट कर रहे हैं 0.2 को, और उसके बाद हम बार ग्राफ अपना क्रिएट कर रहे हैं, बार H यानी हॉरिजॉन्टल हमारा क्रिएट होगा। हम इसमें दे रहे हैं क्लासेस को, बेसिकली ये जो हमारी क्लासेस हैं यहाँ पे ये वाली क्लासेस, और उसके बाद हम बैच 1 का डेटा ले रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं यानी कि 0.2 है हमारी, और उसके बाद हम ले रहे हैं अलाइनमेंट जो कि है एज। और ये हम जो विड्थ है ये हम बेसिकली क्यों ले रहे हैं, ताकि ये जो डेटा है ये जो हमारा ओवरलैप होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बैच 1 ले रहे हैं और उसके बाद हम ले रहे हैं अपना बार H क्लासेस इंडेक्स प्लस विड्थ, यानी ये जो बैच 2 है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने एक ये विड्थ ले ली है जो कि है 0.2। उसके बाद हम कलर सेट कर रहे हैं, अपना जो सेकंड बार ग्राफ है उसका ऑरेंज, एज कलर भी हम सेट कर रहे हैं ब्लू, और यहाँ पे जो लाइन विड्थ है जो कि हमने यहाँ पे सेट किया है ग्रीन, और लाइन विड्थ है 5, यहाँ पे हमने सेट की है 6। लेबल है बैच 2, यहाँ पे हमने सेट किया है बैच 1, और यहाँ पे हमने लाइन स्टाइल जो है, हमने लाइन स्टाइल को हमने सेट नहीं किया, तो हम इसको लाइन स्टाइल को चेंज कर देते हैं, बिकॉज ये जो होती है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी। तो यहाँ पे जो लाइन स्टाइल है वो पहले ग्राफ का होगा समथिंग कुछ ऐसा करके, जो हमारी बैकग्राउंड में लाइंस हैं डॉटेड ऐसा करके हमारा फर्स्ट का ग्राफ का होगा, और सेकंड ग्राफ का हमारा होगा नॉर्मल। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं,
अपने ये जो हमारी एक्सटिक्स हैं क्लासेस में हम दे रहे हैं क्लासेस, और हम रोटेशन दे रहे हैं 50 का। सो बेसिकली ये इसका क्या मतलब है, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे अभी ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा एंगली हम इसको मोड़ रहे हैं, थोड़ा सा हम इसे टेढ़ा कर रहे हैं अपने इस लिखे हुए को, तो इसको हम रोटेशन दे रहे हैं 50 डिग्री का। और उसके बाद हम लेजेंड यूज़ कर रहे हैं एंड देन plt.show विड्थ इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, हमें यहाँ पे इसको हमने रन नहीं किया, नाउ इट्स फाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ पे इसका हमने एंगल चेंज कर दिया, ये हमारा plt.legend की वजह से आ रहा है, और यहाँ पे ये हमारे 2 बार ग्राफ शो हो रहे हैं, और बाकी जो हमारे शो नहीं हो रहे वो क्या हो रहे हैं, इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे ये शो नहीं हो पा रहे। यहाँ पे एक ये शो हो रहा है और बाकी ये शो हो रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पे डिफरेंट विड्थ और ये डिफरेंट हम इसे एक्सप्लोर करें तो हम इसे और अच्छे से और परफेक्टली हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्कैटर प्लॉट पे। तो हम इसको रन करते हैं और हम अपने इस डेटा सेट को रीड करते हैं सैलरी जेंडर डॉट CSV को, और इसके अंदर है हमारे पास सैलरी जेंडर, बेसिकली जो भी हमारे जितने भी जेंडर हैं फीमेल और मेल्स हैं उनकी क्या सैलरी है और उनकी साथ में क्या एज है, और PhD की भी डिटेल्स है, बेसिकली उन लोगों ने PhD कर रखी है या फिर PhD नहीं कर रखी। तो हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं यानी इस सैलरी को, और वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं एज को। सो बेसिकली हमने सैलरी लिया है और एज लिया है, यानी न्यूमेरिकल डेटा उठाया है और कंटिन्यूस डेटा भी उठाया है। ये डिस्क्रीट नहीं है, दोनों के दोनों हमारे कंटिन्यूस डेटा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना जो ये हमारा फिगर है, ये जो फिगर है हम इसके साइज को इंक्रीज कर रहे हैं 14/6 हम सेट कर रहे हैं। उसके बाद plt.scatter देन x एंड y यानी x की यानी सैलरी और एज की हम वैल्यू दे रहे हैं, और उसके बाद हम उसका कलर सेट कर रहे हैं रेड, और मार्कर का साइज़ दे रहे हैं हम स्टार। इसको हम मार्कर का साइज़ O भी रख सकते हैं, मार्कर का साइज़ हम लेस देन, हम मार्कर का साइज़ कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम मार्कर का टाइप सेट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम मार्कर का साइज़ रख रहे हैं। ये बेसिकली साइज़ है मार्कर का, और अल्फ़ा हम यूज़ करते हैं ब्राइटनेस के लिए। इसकी वैल्यू अगेन 0 to 1 वेरी करती है। यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है और हमने यहाँ पे भी 1 सेट कर रखा है। अगर यहाँ पे हम 0.5 सेट करें तो यहाँ पे जो इसकी ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी लो होगी। ये बेसिकली ब्राइटनेस के लिए होता है। और लाइन विड्थ, हमने जो लाइन है उसकी विड्थ रखी है 2, और एज कलर हमने रखा है येलो। टाइटल हमने दिया है सैलरी, और जो हमारे एक्स एक्सिस है उसका भी हमने लेबल दिया है सैलरी, और वाई एक्सिस का एज। और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हैं और इसका कलर भी हम सेट कर सकते हैं। इसको हम रन करते हैं तो ये रहा हमारा स्कैटर प्लॉट। यहाँ पे हम बेसिकली इसकी वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारा थोड़ा डार्क आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने पाई चार्ट पे, और पाई चार्ट के अंदर अगेन हम अपनी वो जो हमारी सेम क्लासेस थी जो हमने अपने सबसे ऊपर क्रिएट की थी, हम उसको एक बार फिर से कॉल करते हैं। यहाँ पे हम फिर से रन कर रहे हैं, और उसके बाद हम कर रहे हैं एक्सप्लोड। इसको हम पहले रन करते हैं, उसके बाद हम हर एक चीज़ का मीनिंग समझाएंगे, बिकॉज ऐसे एक्सप्लोड कलर्स ये जो हमने लिस्ट में दे दिया ये सब समझाना थोड़ा सा हार्ड होगा। अब देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो एक्सप्लोड है, सो बेसिकली एक्सप्लोड का मतलब है ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अलग से, ये जो पाई चार्ट है ये जो अलग से है, ये पाई चार्ट का ये जो अलग से पार्ट निकला हुआ है, ये बेसिकली क्यों निकला है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये 0.1 और 0.1 सेट किया हुआ है। यानी इसका हमने सेट किया है 0.1 और इसका हमने सेट किया है 0.1। हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, हम 0.2 भी कर सकते हैं, तो ये हमें और ज़्यादा निकला हुआ शो करेगा। इसको हम रन करते हैं तो ये हमें और ज़्यादा निकला हुआ शो कर रहा है 0.2 पे। हम 0.3 इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इसका हम कलर है वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे रेड हम इसको सेट कर रहे हैं, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन पिंक। ओके, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पाई चार्ट के अंदर बैच 1 का डेटा दे रहे हैं, यानी ये डेटा हम दे रहे हैं। और उसके बाद हम लेबल्स में दे रहे हैं क्लासेस, यानी कि ये। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोड में एक्सप्लोड दे रहे हैं, यानी कि ये बेसिकली ये जो हमें अलग अलग करना है उसके हिसाब से हमें इसके हिसाब से करना है, तो इसलिए। और कलर्स में हम कलर्स की एक लिस्ट दे रहे हैं, बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं किसको क्या कलर देना है। और उसके बाद
हम ऑटो परसेंटेज सेट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो हमें परसेंटेज बता रहा है कि बेसिकली ऑडिटिंग के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद हम रेडियस यूज़ कर रहे हैं 1.5 का, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। स्टार्ट एंगल हम यूज़ कर रहे हैं 90 का। बेसिकली ये जो स्टार्ट एंगल है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसे हमने रखा हुआ है 90। ये रहा रेड, तो ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसे 90 रखा हुआ है। उसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमने यहाँ पे आईटी बिजनेस डेटा एनालिसिस ऑडिटिंग ये सब लिखा है, इसका हमने फॉन्ट साइज सेट कर दिया 15। हम यहाँ पे इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। अगर हमें ब्लू रखना है, ग्रीन रखना है, तो हम यहाँ पे कलरिंग भी हम इसको कर सकते हैं। जो हमारे ऑडिटिंग है, डेटा एनालिसिस, इसको हम कलर भी कर सकते हैं। इसको हमने ऑलरेडी रन कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने सब प्लॉट पे। सो बेसिकली सब प्लॉट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अलग अलग अपने लाइन प्लॉट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, इसको हम अलग अलग शो कर रहे हैं अपने ग्राफ के अंदर, अपने इस जुपिटर के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा डेटा हम एक ही जगह शो करें, एक ही जगह हम सारा का सारा डेटा शो कर दें अपने क्लाइंट को, तो हम कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली यहाँ पे सब प्लॉट के अंदर ये है बेसिकली रोज, ये हमारा कॉलम और ये हमारा इंडेक्स। सो बेसिकली हमें यहाँ देना होता है रोज, कॉलम और इंडेक्स। सो हम यहाँ पे दे रहे हैं रोज, कॉलम और इंडेक्स। और plt.py ये जस्ट हमने एक इसके अंदर एक नंबर ले लिया है तो ये एक सिंपल सा एक पाई चार्ट दे देगा। उसके बाद रोज, कॉलम एंड देन इंडेक्स। नाउ ये हमें इंडेक्स अलग देना होता है, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। सो बेसिकली हमें 4 ग्राफ देगा एक साथ। यहाँ पे हमारा एक पाई चार्ट ये है, एक दूसरा पाई चार्ट ये है, और एक तीसरा पाई चार्ट ये है, और एक चौथा पाई चार्ट है हमारा बैच 1 की जो हमने क्रिएट किया था क्लास। इसे रन करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे 4 डायग्राम आ चुके हैं एक साथ। सो बेसिकली जैसे हम यहाँ पे अलग अलग शो कर रहे थे, ये हमारा ऐसे नहीं आ रहे, ये हमारे चारों के चारों एक साथ ही आ रहे हैं डायग्राम। तो ऐसे ही हम करते हैं, जो हमने ये सारा हमने ग्राफ्स क्रिएट किए हैं इसके साथ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फिगर सेट किया है, यानी ये जो फिगर है इसका क्या साइज होना चाहिए वो हमने यहाँ पे साइज सेट कर दिया है। और उसके बाद हमने किया है रोज इनटू कॉलम और ये इंडेक्स। सो बेसिकली ये रोज है, ये कॉलम है और ये है इंडेक्स। उसके बाद ये पूरा का पूरा हमने लाइन प्लॉट का हमने डेटा उठा के यहाँ पे रख दिया। इसको हम लेबल दे देते हैं दिल्ली टेम्परेचर, और इसको हम दे देते हैं मुंबई टेम्परेचर। और यहाँ पे हम चलते हैं अपने सारा सबसे पहले लाइन प्लॉट पे। तो ये जो सब प्लॉट के बाद हमने पूरा का पूरा ये कॉपी करके वहां पे हमने डाला हुआ है। कहां पे हमने इसे डाला है? यहां पर। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेम है। और उसके बाद हमने सेम अपने सेकंड फिगर का भी साइज सेट किया है और इंडेक्स 2 किया है, और पूरा का पूरा हिस्टोग्राम हमने कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। सेम हमने थर्ड फिगर का भी साइज सेट किया है, और उसके बाद हमने इंडेक्स 3 रखा है, और पूरा का पूरा बार ग्राफ हमने यहाँ पे रख दिया है। सेम हमने किया है अपने, ये हमने फिगर साइज अगेन सेट किया है, और यहाँ पे फिर हमने उसका जो इंडेक्स है वो चेंज किया है, और यहाँ पे फिर हमने पाई चार्ट को अपने रख दिया है। अब इसको हम रन करते हैं, हमें 5 फिगर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे ये हमें 5 फिगर मिल रहे हैं एक साथ, वेदर फोरकास्ट का, मार्क्स का, और ये हमारा है बार चार्ट, और ठीक है, और उसके बाद ये हमारा स्कैटर प्लॉट, ये हमारा पाई चार्ट। उसके बाद आ जाते हैं ये जो हम फिगर्स क्रिएट कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमें इन्हें सेव करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे plt.py। ये यहाँ पे हम जस्ट एक नॉर्मल सा बाय डिफ़ॉल्ट एक हम पाई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसे सेव कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं plt.savefigure, और हम इसका यहाँ पे नेम दे रहे हैं पाई चार्ट। हम यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, किसी का नाम दे सकते हैं, हमारा जो मन करे हम यहाँ पे वो दे सकते हैं।
और इसको अब हम करते हैं रन। तो ये बेसिकली हमारा पाई चार्ट क्रिएट हुआ है और ये सेव हो गया है पाई चार्ट नेम से। अब हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे इसका DPI भी सेट कर सकते हैं और क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं, और फेस कलर यानी कि जो इसका बैकग्राउंड का कलर है अभी वाइट है, वो क्या होगा, तो वो हम सेट कर रहे हैं ग्रीन, और ये हम कोई सा भी कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब हम अपने यहाँ पे चेक करते हैं, ये रहा हमारा पाई चार्ट .png। सो ये बेसिकली एक PNG फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। ये जो हमने यहाँ पे इसे सेव किया है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा लोकेशन पे सेव हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस अपने फिगर को रीड करते हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब से मैप इमेज को हम कॉल कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैप इमेज डॉट imread, बेसिकली इस इमेज को रीड कर रहे हैं, और उसके बाद हम इस इमेज को प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसका टाइप प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसकी शेप, और उसके बाद हम इसके डायमेंशंस प्रिंट कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये जो हमारी मशीन होती है, जब भी हम किसी इमेज को देखते हैं तो बेसिकली इसे इमेज नहीं दिखती, इसे नंबर्स दिखते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी बताता हूँ, पहले इसे करते हैं रन। तो ये रे बेसिकली हमें एक एरे मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक एरे मिल रहा है, हमें कोई इमेज नहीं मिल रही। तो मशीन जो होती है, या फिर हमारा ये जो कोड है, ये जो जुपिटर है, या ये जो इसके पीछे हमारा पाइथन चल रहा है, ये क्या करता है, बेसिकली ये एरे है, ये इसको समझता है, इसे कोई इमेज समझ में नहीं आती, ये इस एरे को समझ रहा है, और इस एरे को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं अब अपनी इमेज में। तो हम कर रहे हैं plt.im show पाई चार्ट। अब यहाँ पे ये हमें एक इमेज शो करेगा जिसका बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का होगा। यहाँ पे ये हमारा बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का है, इसका DPI 1000 है बिकॉज हमने यहाँ पे 1000 सेट किया था, और क्वालिटी है इसकी 80, और फेस कलर है इसका ग्रीन। तो ये सब था हमारा मैटप्लॉटलिब के बारे में। इसके अंदर हमने डिफरेंट जो ग्राफ्स है हमने वो देखे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीबोन को हम कैसे, उसके अंदर हम कैसे जो बहुत सारे डिफरेंट हमारे ग्राफ्स हैं हम वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।